अचानक से तेजस्वी यादव एक बार फिर से चर्चा में आ गए हैं। तेजस्वी यादव ने इस बार भारतीय जनता पार्टी के पाले में गेंद डालकर सियासी चर्चा का विषय छेड़ दिया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिहार में एनडीए की सरकार चल रही है और एनडीए में बड़ा भाई के रूप में भारतीय जनता पार्टी ने ज़्यादा सीटों के बावजूद नीतीश कुमार को माना है और नीतीश कुमार ही सरकार के मुखिया हैं। मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार के साथ भारतीय जनता पार्टी सहित जदयू और दो साथी दलों हम और जीतन राम मांझी की हम और वीआईपी मुकेश सहनी की, ये दोनों ही खेमे से एक एक मंत्री बनाए गए हैं। इन सब को लेकर के नीतीश कुमार पर लगातार दबाव बढ़ता जा रहा है। दबाव इसलिए बढ़ रहा है कि बिहार में अपराध को लेकर के जमकर नीतीश कुमार कटघरे में खड़े हैं। हालांकि इसकी समीक्षा बैठक भी हो रही है और समीक्षा बैठक के बाद भी स्थितियां जरा सा भी टस से मस या फिर कंट्रोल में नहीं हुई है। लगातार अपराधी सक्रिय हैं और ऐसी स्थिति में विपक्ष का हमला लगातार जारी है। इन सब बातों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी भी काफ़ी बैकफुट पर है। भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं ने इस बात को लेकर, चाहे संजय सरवगी की बात करें या फिर अध्यक्ष जो बिहार प्रदेश के हैं संजय जायसवाल उनकी बात करें या फिर उससे पहले चिराग पासवान ने जो बातें कही थी उनकी बातें करें, इन सब बातों को मिलाकर कहीं ना कहीं नीतीश कुमार पर ये आरोप लगातार लगते रहे हैं कि नीतीश कुमार कहीं ना कहीं शासन प्रशासन कायम रखने में बिहार में असफल साबित हुए हैं। इसके पीछे अब विपक्ष भी लगातार हमला करता रहा है। राबड़ी देवी ने जमकर कहा था, महा शब्द का यूज किया था, हमने आपको खबरों में भी आपको दिखाया था। और इसके बाद लगातार हम चर्चा भी कर रहे हैं कि किस तरह से लोग डरे सहमे हुए हैं। और अगर तुलना की जाए तो जिस जंगल राज की बात करके नीतीश कुमार बिहार में मुख्यमंत्री के रूप में स्थापित हुए थे, तब से लेकर अब तक पिछले 15-16 सालों में कहीं ना कहीं एक बार फिर बिहार की जनता उसी डर के साए में जी रही है। लोग अपने घरों से निकलने के पहले कई बार वापस लौटने की कामना करते हैं, प्रार्थना करते हैं और सुरक्षित रहने की बातें करने लगे हैं। जहां एक तरफ नीतीश कुमार लगातार इसकी चर्चा कर रहे हैं और चूंकि गृह विभाग उनके पास है इसलिए उन पर ज़्यादा आरोप लग रहा है। कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार के पास इतने विभाग हैं, एक तो मंत्रालय में मंत्रियों की संख्या कम है, दूसरे नीतीश कुमार जदयू के अध्यक्ष भी हैं और तीसरे वो एनडीए में भी शामिल है, चौथे तौर पे उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी बचा के रखनी है, पांचवें तौर पे ये कहा जा रहा है कि वो मुख्यमंत्री की जिम्मेवारी नहीं निभा पा रहे हैं ठीक से। वहीं जोड़ तोड़ की उनके इतनी ज़्यादा कवायद हो गई है कि कब उनकी कुर्सियाँ चली जाएंगी इस बात के लिए भी सहमे हुए हैं, सशंकित हैं। वहीं गृह विभाग का भार भी उन पर बोझ की तरह लग रहा है और निश्चित रूप से ये बोझ उन्हें उतार देना चाहिए, किसी और को इसकी जिम्मेवारी दे देना चाहिए जिससे कि बिहार में सुशासन स्थापित हो सके। हालांकि आपको पता है कि नीतीश कुमार को सुशासन बाबू कहा जाता है। इन सब के बीच में तेजस्वी यादव की एंट्री ने इस पूरे माहौल में कहीं ना कहीं गर्माहट ला दिया है। साफ तौर पर तेजस्वी यादव ने कहा है कि भाजपा के लोग बताएं कि क्या बिहार में जंगल राज नहीं है, क्या महाजंगल राज नहीं है, क्या अपराध से वो पूरी तरह से निश्चिंत हैं, क्या नीतीश कुमार का सुशासन उन्हें नजर आ रहा है? अगर आ रहा है तो वो ऐसा क्यों कह रहे हैं कि बिहार में स्थिति काफ़ी विकट हो गई है? इन सब बातों को लेकर के तेजस्वी यादव ने सवाल पूछे हैं कि राज्य की कानून व्यवस्था पर प्रहार करते हुए उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जंगल राज के नाम पर भाजपा और जदयू वाले लोगों को डराते थे, अब क्या स्थिति है उसका भी विवेचना करना चाहिए। साफ तौर पे आपको बता दें कि उन्होंने हमला किया है कि एक मुख्यमंत्री दो उप मुख्यमंत्री रहते हुए भी बिहार के लोगों को आखिर भारतीय जनता पार्टी कहाँ ले जाना चाहती है? क्या नीतीश कुमार के फेल्योर उन्हें नज़र नहीं आ रही है? अगर नहीं नजर आ रही है तो फिर ऐसे शासन और सत्ता का क्या फायदा जहां जनता को शांति और सुकून नहीं मिले। कुर्सी के लिए इस तरह का कवायद करते अब तक हमने किसी को नहीं देखा, ना देश की जनता ने देखा होगा। बिहार उस मुहाने पर खड़ा है जहां लोग डरे सहमे हुए हैं और कुशासन पूरे चरम पर है। अब देखने वाली बात होगी कि तेजस्वी यादव के इस बयान के बाद और इस प्रश्न पूछने के बाद भारतीय जनता पार्टी क्या कुछ करती है या फिर चुपचाप बैठ जाती है। क्योंकि कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार के सामने चाहे जितना भी बड़ा ओहदा हो, जितना भी बड़ा संख्या हो, पर भारतीय जनता पार्टी मुंह नहीं खोल सकती है। ये लगातार देखा और सुना जा रहा है।
अब देखने वाला होगा कि क्या बिहार की जनता को इसी तरह से अपराधियों के साए में डर डर कर जीना होगा। जुड़े रहें भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।